Hello friends, welcome once again on my YouTube channel Prakash Education Hub. After first chapter finished, today now we are discussing the how many types of set. Yeah, or kind of set. Types of set on the basis of cardinality. Null set or empty set. Oblique is called that oblique. In Hindi, रिक्त समुच्चय. समुच्चय, not समुच्चय. A set having no element is called null set. In हिंदी, ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई भी अवयव नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको कहेंगे नल सेट. रिक्त समुच्चय का अर्थ ही होता है कि जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो. जैसे हम लोग कहते हैं ना, फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरें या पूर्ति करें. तो रिक्त यानी कि उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, खाली है. तो वही ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट. जिस सेट में कोई एलिमेंट ना उसको नल सेट कहेंगे. डिनोशन ऑफ नल सेट इक्वल टू फाई, रेड एज फाई, एफ ए वाई. या प्रोनाउंसिएशन के व्यू से कोई अलग अलग बोलता है, फाई, कोई फाई बोलेगा, कोई फाई बोलेगा, इस तरह से. तो आप नॉर्मली आप इसको बोल सकते हैं फाई. तो रेड एज फाई. ए इज नल सेट, ए इज नल सेट. ए नल सेट कब होगा? देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज इफ. ऑफ इफ इज फुल फॉर्म if and only if. A is null set if and only if n of A equal to 0 and A of equal to 0. सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए. सॉरी, तो आई होप यू नोट इट. सो A is null set if and only if. If and only if. और यह कार्डिनलिटी ऑफ सेट. ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी. बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी का मीनिंग यही हुआ कि जो उसमें सेट की संख्या होगी, अवयवों की संख्या होगी सेट में, वही उसी के आधार पर, उसी के विजन से, उसी के बेसिस पर हम लोग सेट को जो है काइंड्स में, प्रकार में बांटेंगे. तो नल सेट में हमारा कोई भी अवयव नहीं होगा. तो अब देखिए, ए इज अ नल सेट. ए नल सेट है. कब नल सेट होगा? इफ एंड ओनली इफ. यदि और केवल यदि. जब उसका कार्डिनलिटी एन ऑफ ए, यानी कि एन ए की कार्डिनलिटी 0 होगी. सीमा मिल. तो एन इक्वल टू 0. अब जो है एन फाई इक्वल टू 0. फाई हमारा क्या है यहाँ? नल सेट. तो नल सेट को हम 0 डिनोट करेंगे. फाई इक्वल टू 0. अब देखिए, यह जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंस इसका, जो हम यहाँ से यहाँ तक में लिखें उसको हम इतना सा में लिख दिए. इम्पोर्टेंट है ना. और उससे भी कम इतना सा में लिख दिए. तो symbol is very important, but one more thing, language is also very important. symbol तो हमारा important है ही, लेकिन एक बात और है कि उसमें symbol के साथ साथ हमारा लैंग्वेज है वो important ज़्यादा है. because first language, second symbol. पहले लैंग्वेज आया, then symbol is second comer, but symbol is second comer, but लैंग्वेज इज फर्स्ट कमर. कमर यानी कि आने वाला. तो अब जो है एन फाई, एन ऑफ फाई, या फाई की कार्डिनलिटी. तो फाई मेरा नल सेट है, तो इसका 0 होगा. तो यह परिभाषा हो गया हमारा, यह भी डिफिनेशन हो गया, यह भी डेफिनेशन हो गया. अब एग्जाम्पल में चलते हैं. एग्जाम्पल ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x such that A equal to curly bracket start x such that x belongs to R.
ये जो आर है, आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। आगे चल के हम लोग रेशनल नंबर जितना भी सेट है उस सब के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी इसी से हम लोग चलना है यही लेकर। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और उसके बाद एक्स स्क्वायर जो है जीरो से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से छोटा होगा एक्स स्क्वायर, तो जीरो से छोटा होगा एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स जो है हमारा रियल नंबर है। तो अब देखिए एक्स हमारा रियल नंबर है, तो यहाँ जो हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी का यदि स्क्वायर करेंगे जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, सॉरी यहाँ एक चीज, x नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x जो जीरो को छोड़ते हुए लेके चलना हमको, जीरो को नहीं लेना है, तो जीरो को छोड़कर, चूंकि रियल नंबर जो होता है वह सभी वास्तविक संख्याओं जो होता है वह सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को कहते हैं, सभी रेशनल और नॉन रेशनल नंबर को कहेंगे। तो देखिए रेशनल नंबर जो होगा उसमें होता क्या, उसका मेरा पी बाई क्यू ग्रुप फॉर्म में होना चाहिए, बट q इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि q यदि जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यह अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हाँ p हम p के जगह जीरो रख सकते हैं, तो यहाँ हम यदि हम जीरो को यदि नहीं छोड़ते हैं तो हमारा जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता ही होता है, तो हमको जीरो को छोड़कर चलना है, इसीलिए हमको वहाँ x नॉट इक्वल टू जीरो देना पड़ा। आप लोग बीच में थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, थोड़ा अरेंजमेंट कर लीजिएगा। तो a इक्वल टू 5 इक्वल टू, खाली इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ जीरो को छोड़कर ऐसा कोई है ही नहीं जिसको हम यदि स्क्वायर करें, जिसका हम यदि स्क्वायर करें तो वह शून्य से छोटा हो, सभी बड़ा ही होगा। -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद देखिए तो इसमें जीरो होगा, तो एन ए इक्वल टू जीरो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एन ऑफ ए इक्वल टू जीरो, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी एन ऑफ ए या एन ए इक्वल टू जीरो। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 है कि एन सच दैट एन बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू एन, यह क्या है हमारा, यह है एंड, यह है एंड। अब n बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू n, तो एंड 5 जो है, 5 और x जो है 5 और 7 के बीच में होगा, तो 5 और 7 के बीच में होगा। तो यहाँ आप लोग को 7 की जगह 6 कर लेना है। यह जो है हुआ यूं कि हमारा आगे था सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट होता है कि जिसमें कि एक अवयव हो, उसी का एग्जांपल हम इसमें मिस्टेक से उसी का एग्जांपल इसमें आ गया था, तो उसके लिए सॉरी, तो आप लोग इसमें सुधार कर लीजिएगा। तो अब जो है देखिए, तो x जो है 5 और 6 के बीच में होगा, और वो भी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर व्हाट, यानी कि नेचुरल नंबर हमारा 1 to अनंत, 1 से अनंत तक। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से अनंत होगा। तो अब 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि 5 और 6 जो है कंस्टेंटली लगातार नंबर है, लगातार कंस्टेंटली नंबर है। 5 और 6 के बीच में कोई होने वाला नहीं है। तो इसमें सेट में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 0, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इक्वल टू 0, या एन ऑफ बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से बेसिस जो हमारा है, बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी पे फर्स्ट टाइप जो है हमारा नल सेट, इसको इम्पर्टी सेट भी कहेंगे, यह हमारा इस तरह से यह खत्म होता है। तो अगले सेट में अगला चलेगा हमारा सिंगल्टन सेट। तो अब हम लोग का है सिंगल्टन सेट, जिसका एग्जांपल हम गलती से पहले वाले सेट में लिख दिए थे।
नल सेट में। देखिए अब हम लोग का जैसे कि ख़त्म हो गया फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज, तो उसके बाद जो है उसके बाद हमारा आता था टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में आपका बेसिस बहुत ज़रूरी है उसमें सेट में, क्योंकि बेसिस क्या था, बेसिस पर उसको हम लिखते हैं। तो बेसिस हम इसमें लिए कार्नेटिव, आगे तो और कुछ भी बेसिस होगा, जैसे आगे आएगा हमारा सबसेट। सबसेट जो है उस सेट में सबसे बड़ी उसका भूमिका या सबसे बड़ा उसका योगदान है, सबसे बड़ा वह कैरेक्टर है। तो आगे जो आएगा सबसेट उसको भी हमको देखना है। तो अभी फिलहाल कार्नेटी के बेसिस पे हम लोग सेट को टाइप में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो अब देखिए सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन नाम से ही हमारा यहाँ प्रदर्शित है, नाम से ही हमारा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिंगल्टन है इसमें, जिसमें कि कार्नेटी जिसकी एक होगी या अवयवों की एलिमेंट की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1। तो देखिए इसमें कोई भाषा उतना लिखने की जरूरत नहीं था, इससे हम इसको इंग्लिश में लिख दिए। तो ए सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको क्या कहेंगे, सिंगल्टन सेट। तो देखिए यह सबसे ज़रूरी है, हम जो यहाँ से यहाँ तक में लिखेंगे वह सिर्फ एक लाइन में हम लोग लिख दिए। तो यह जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए इसमें होता यूँ है कि a इक्वल टू 1 इक्वल टू a। तो यह सिंपल दिया हुआ, ये मेरा क्या है, टेबुलर फॉर्म में, यह हमारा टेबुलर फॉर्म में है a इक्वल टू a। तो इसमें सिंपल सा दिया हुआ है, तो एक अवयव वही है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, कार्नेटी हो जाएगी 1, n ऑफ a इक्वल टू 1। एक सिंगल्टन सेट है, क्यों, क्योंकि इसका में जो हमारा एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। कार्नेटी जो है n ऑफ a या कार्नेटी ऑफ सेट a इक्वल टू 1। अब एग्जांपल दूसरा देखिए, एग्जांपल दूसरा कि x सच दैट, यह हमारा कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, वो है टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। x सच दैट, x इस तरह से कि x इज अ इवन प्राइम नंबर। आप फर्स्ट क्लास याद कीजिए, फर्स्ट क्लास को आपको स्मरण में लाना है, फर्स्ट क्लास को आप रिकॉल कीजिए कि उसमें होगा क्या। उसमें आप देखे होंगे जब जो 39 मिनट का वीडियो था, 39 मिनट 41 सेकेंड का लगभग, तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें हम बताए थे ना कि दो एक ऐसा है, दो जो है हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, सिर्फ और सिर्फ दो, या यूनिक है, अद्वितीय जिसको कहेंगे, सिर्फ एक ही है, एक है। तो वही यहाँ का है, दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। एक्स जब इवन प्राइम नंबर तो दो एक मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। तो ए इक्वल ए सेट में हो जाएगा सिर्फ 2 और n ऑफ a, इसकी कार्नेटी सिर्फ 1 हो जाएगी। उसके बाद सेट ए इज अ सिंगल्टन सेट हो जाएगा, सेट जी ए होगा क्योंकि हमारा कार्नेटी इसका 1 हुआ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा। तो हम अगला अब देखिए, अब हम लोग का है पेयर सेट। पेयर सेट आप लोग कुछ समझाने से पहले इसको नोट कर लीजिए, वो भी ध्यान से। और नोट करने में भी जो दिक्कत हो, जैसे कि कहीं राइटिंग समझ नहीं आया तो उसको भी कमेंट में लिखिए, ताकि जो आपको नोट ताकि आप जब हम उसमें सुधार कर सकें और आप उसको ठीक से नोट कर सकें। I hope you note it। अब ना पेयर सेट कार्नेटी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो युग्म समुच्चय। पेयर मतलब होता है यूँ है कि युग्म या जोड़ा जिसको कहते हैं, युग्म या जोड़ा हिंदी में, और इंग्लिश में तो पेयर सेट नाम है ये है। तो नाम से पता ही चल रहा है इसमें पेयर होगा, जो भी जोड़ा होगा। पेयर सेट उसको कहेंगे जिसमें कि अवयवों की संख्या 2। ए सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कि अवयवों की संख्या 2 और 2 से ज़्यादा नहीं हो, ओनली 2, नॉट मोर देन 2। अब तो इसको अब तक यहाँ तक जो हमारा कोई खास उसमें डिफिनेशन में इसका कोई खास भाषा यूज नहीं होने वाला था, तो इसको सिर्फ हम इंग्लिश में लिख दिए ताकि आपको, और इंग्लिश से ऐसा नहीं देखिए कि जहाँ देखिए इंग्लिश इस तरह की नहीं कि उससे दूर भागना, नहीं,
आपको मैथ जो है, मैथ भाषा का अधीन नहीं होता है। मैथ जो होता है तो भाषा का गुलाम नहीं होता है। तो मैथ जो होता है उसमें आप भाषा को लेकर चलिए। तो इसीलिए जो इसमें जितना अच्छा होगा कि आप इंग्लिश को ही लेकर चलें तो उतना आपके लिए बेटर होगा। अभी तो फिलहाल हम लिख रहे हैं, तो ठीक है, इसी तरह चलते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसमें तो इसमें कोई बड़ा जो दिक्कत होने वाला, डाउट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये छोटा छोटा जो वाक्य है, इसका सेंटेंस, इसको तो आपको हिंदी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश तो उसका अनुसार हिंदी और इंग्लिश तो आपका बढ़िया होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो अब ए इज पेयर सेट इफ एंड ओनली इफ यह है हमारा इफ एंड ओनली इफ। और ये भी बताए थे इफ और ओनली इफ जो होगा वह हमारा पार्टिकुलर के लिए होगा। तो यह जो है सिर्फ इसी के लिए यूज होने वाला है, यह जो है सिर्फ इसी के लिए यूज होगा, ना कि अदर सेंटेंस के लिए। एन ऑफ ए या एन ए की क्वालिटी इक्वल टू 2, यह सिर्फ यूज होगा ए इज पेयर सेट इसी के लिए, ना कि अदर सेंटेंस के लिए। तो यह इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो अब ए और बी, अब देखिए ए और बी जो है हमारा, यह हमारा कौन सा है, टेबुलर फॉर्म है, और दिया हुआ हमारा क्या है, ए और बी। तो सिंपल है कि एन कार्डिनलिटी उसकी होगी क्या, 2 कार्डिनलिटी होगी। नंबर ऑफ सेट जो होगा हमारा 2 होगा। तो अब जो हम लोग को आगे है दूसरा है हमारा एग्जांपल। तो सेट ए इज पेयर सेट होगा, क्योंकि हमारा जो है यहाँ इसमें अवयवों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब दूसरा b इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, यह हमारा क्या है यहाँ एंड। सभी सिंबल को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह सेट है, इसमें भाषा का इम्पोर्टेंस है सिंबल से ज़्यादा। वैसे भी फर्स्ट सिंबल नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड सिंबल। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आप लोग सुने होंगे गुणनखंड, यही है गुणनखंड है। यह क्या हमारा द्विघात समीकरण, बाइनोमियल इक्वेशन, सॉरी बाइनोमियल क्वाड्रिक इक्वेशन। बाइनोमियल थ्योरम वो तो हमारा 11th में ही है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिक इक्वेशन, तो x माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए, तो इसमें हमारे जैसे क्वाड्रिक है तो क्वाड्रिक एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसमें जो होगा हमारा शून्य किसको कहते हैं, शून्यकों की संख्या वही होगी जो इस पर अधिकतम घात होगा, अधिकतम इंडेक्स होगा। तो अधिकतम इंडेक्स मेरा क्या है 2 है, तो इसका शून्य की संख्या 2 होगा। ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं, और उसके बाद इसको हम निकाल के भी सॉल्व करके हम पता लगा सकते हैं। तो 4 और 3 इसका सॉल्यूशन आएगा, एक्स का वैल्यू 4 और 3 आएगा। तो इसमें सिर्फ 2 अवयव है, तो इस तरह से यह हमारा क्या हो जाएगा पेयर सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 अवयव है, 2 से ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, अब हम आता है फिनाइट सेट। यह थोड़ा सा इससे अलग है, कोई खास अलग नहीं। तो इसमें थोड़ा सा भाषा हमको लगा कि इसको लिखना चाहिए, इसलिए हम दोनों में लिख दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिस सेट में अवयवों की संख्या सीमित हो, सीमित मतलब तो आप समझते ही होंगे, सीमित मतलब होता है कि जिसका कोई अंत हो। ऐसा नहीं कि चलते आगे, जैसे कि कोई रास्ता होता है यहाँ से यहाँ तक रास्ता है, तो इसका अंत है कि नहीं, यह हुआ इनिशियल पॉइंट और यह हुआ फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी जिसका कोई अंत हो उसको कहेंगे सीमित, या अनंत नहीं। अनंत जो होता है इसका अपोजिट होता है। तो अंत सीमित हो उसकी संख्या, अवयवों की एलिमेंट की संख्या, या अवयवों का अंत होती है, तो उसको ये हम फिनाइट सेट कहते हैं। फिनाइट मतलब परिमित समुच। परिमित समुच वही होता है कि जिसका अंत हो, जिसमें सीमित चीज हो, तो उसी कहेंगे हम फिनाइट सेट। अब हमारा आता है, अब देखिए इसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे। ए सेट इज हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट इसको कहेंगे। तो ए इज फिनाइट सेट। उसके बाद देखिए यहाँ, अब इसको सिर्फ इसमें सिंबल में लिखना है। देखिए इस सिंबल लिखली जो लिखा हुआ है ना, इसको आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपको यह जैसे कोई बोलेगा तो आपको दिमाग में यह आना चाहिए, यह लाइन, न कि यह लाइन आना चाहिए। और जब यह लाइन आ जाएगा तो यह खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज है।
और आपको याद क्या करना है, सिंबल को याद में ध्यान में रखना है माइंड में। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें कि एक निश्चित अवयवों का संख्या हो, अवयवों का अंत हो, जैसे सीमित अवयव हो। तो एक्स बिलोंग एक्स इस तरह की एनी वोवेल, कोई भी वोवेल अल्फ़ाबेट, वह जो है हमारा टेबुलर फॉर्म में नहीं बल्कि यह हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो कोई भी वोवेल एक्स इस तरह से कि कोई भी वोवेल अल्फ़ाबेट है, तो ए ई आई ओ यू 5 अल्फ़ाबेट होते हैं जो वोवेल हैं। तो n इक्वल टू 5, तो सेट इज अ फाइनल फिनाइट सेट, क्योंकि हमारे इसमें जो सेट का जो अवयव है एलिमेंट वह लिमिट है और उसको निश्चित है और उसका अंत है, तो यह हमारा हो जाएगा फिनाइट सेट। अब एग्जांपल 2, b इक्वल टू x, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, एंड यह हमारा है एंड, सिंबल को ध्यान में रखते हुए एंड, और x माइनस 2, देखिए अब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये हमारा गुणनखंड में आता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 0 होता है तो एक एक का वैल्यू रखते हुए, तो इसका वैल्यू निकालने पाएगा मेरा 2 4 6, तो 2 4 6 जो आया मेरा, देखिए यह 3 है, तो यह हमारा निश्चित है कि यह 3 है, ऐसा नहीं कि अब देखिए यदि इस तरह से होता डॉट 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 आते रहता तो यह हमारा यह नहीं होता, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक है, तो इसलिए यह हमारा फिनाइट सेट है, क्योंकि हमारा जो है यह एक फिनाइट सेट है, क्योंकि इसमें हमारा लिमिट। अब हमारा है इनफिनाइट सेट, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको समझना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमारा है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट नाम से ही क्लियरेंस, नाम से ही डिक्लेयर है कि देखिए फिनाइट का मीनिंग होता है क्या, परिमित, और इनफिनाइट का अपरिमित। कहते हैं ना जो इनफिनाइट तक चले यानी कि अनंत तक चले, फिनाइट का अर्थ होता है अंत और इनफिनाइट का अनंत। सिंपल शब्दों में नहीं बल्कि एक शब्द में, या इसको इस जो जिसका कि अंत हो जाए, सीमित हो, तो इनफिनाइट अपरिमित समुच्चय यानी अनंत समुच्चय जिसको कह सकते हैं। तो जिस समुच्चय में अनंत अवयव होते हैं उसे परिमित नहीं बल्कि अपरिमित समुच्चय कहेंगे। देखिए अपरिमित समुच्चय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अनंत अवयव होता है। अपरिमित का मतलब ये होता है जिसका अंत कोई ना हो, जिसमें कोई निश्चित एलिमेंट ना हो या निश्चित चीज वस्तुएं ना हो, इसीलिए इसको कहेंगे अनंत सेट कहेंगे या इनफिनाइट सेट कहेंगे या अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय। अब देखिए इसको इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, ए सेट हैविंग इनफिनाइट। देखिए इसको आपका परिभाषा कोई डिफिनेशन कोई लिखाने वाला नहीं है, कोई नहीं कहेगा आपका एग्जाम में कि आप डिफिनेशन लिखिए, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए आपको यदि कोई बच्चे पूछ या कोई आदमी इंसान पूछा कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, कोई भी इसके बारे में पूछ सकता है, तो इसलिए आपको जो उसको ध्यान में रखना है, जिसको आप बना सकते हैं यदि आपको सब कुछ याद रहेगा, खास करके ये पॉइंट, ये जो है हमारा सराउंडिंग घेरा हुआ जो है वह पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यह तो आप अपने आप यह बन जाएगा। तो ए सेट हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट, यानी कि जिस सेट में अनंत अवयव हो और परिमित अवयव हो उसको हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 1, सेट ए इज, देखिए सेट ए इज जो है हमारा 3 2 1 है, यानी कि ये अनंत से गया, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, वह भी सही था, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अनंत से आया और अनंत में चला गया, उसका कोई लिमिट नहीं हो। जैसे कि यहाँ है ना कि ए इज अ फिनाइट इनफिनाइट सेट इफ एंड ओनली इफ एन ए इक्वल टू इनफिनाइट, यानी कि जब उसमें कोई उसका अनंत हो अवयव तो उसको कहेंगे हम इनफिनाइट सेट। कार्डिनलिटी जब अनंत है, सेट के अवयवों की संख्या अनंत है। सेट ए में जो है देखिए अनंत से आया और अनंत में चला गया, नहीं इसका कोई लिमिट नहीं कि इसमें कितना सा हमारा अवयवों का कार्डिनलिटी क्या है, सेट का कार्डिनलिटी क्या है या अवयवों की संख्या क्या है, तो इसको हम कहेंगे अनंत समुच्चय।
इसको कहेंगे हम इन्फिनाइट समुच्चय। तो सेट ए इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनाइट सेट, क्योंकि हम इसमें हमारा सेट की संख्या जो है इन्फिनाइट है, तो इसीलिए कहेंगे इन्फिनाइट। आई होप you understand, I hope you get it, and I hope you, देखिए आप लोग को क्लास जैसे इसमें है ना कि इन्फिनाइट सेट, अगले क्लास में आपको क्या होने वाला है, अब अभी जाने से पहले आपको बता दें कि अगले क्लास में, क्योंकि आपको जो है पढ़ के रखना है। देखिए जरूरी नहीं कि आप सवाल बनाएंगे तभी ये होगा, आपको जो है किताब जो भी बुक होती है एनसीईआरटी की, उसमें देखिए मैथ जो होता है ना, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही होता है, कैलकुलेशन ही होता है, उसमें भाषा भी होता है। और उसको जो है शुरू से अंत तक, जैसे हिंदी बुक को पढ़ते हैं ना कहानी की तरह, उसको पढ़िए, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। और जो नहीं पढ़ेगा तो उसमें बहुत कुछ से छूट जाने वाला है, जो कि थ्योरेटिकल चीज़ है। और उतना क्वेश्चन पे मत भागिए, उतना अधिक से अधिक थ्योरेटिकल पे भागिए, क्योंकि क्वेश्चन के पीछे भागने से सिर्फ आदमी क्वेश्चन बनाएगा, और थ्योरी के पीछे भागने से आदमी सब कुछ बनाएगा। थ्योरी भी चलेगा उसका, क्वेश्चन भी चलेगा। तो क्वेश्चन के पीछे कम, थ्योरी के पीछे ज़्यादा भागना। जैसे कि हम अभी देखिए 6th क्लास हुआ, तब उसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि हमारा जो हो कि इसमें पूरी एब्सोल्युटली जो आपका कोई भी उसमें दिक्कत नहीं हो, कोई भी डाउट नहीं हो, तो इसीलिए आप जो है सवाल के पीछे मत, थ्योरी के पीछे भागिए। और कल जो आपका होने वाला है, जैसे इसको बोले थे ना नेचुरल नंबर का सेट, उसके बाद रेशनल नंबर का सेट, आई इंटीजर नंबर का सेट, यही कल आपका होगा। यानी कि जो जो सेट पार्टिकुलर सेट है उसका डिनोशन किसको कहेंगे, यही सब होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो या इफ़ यू अंडरस्टैंड माई क्लास। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।